नमस्कार साथियों, हिंदी फ्लोरेट्स में सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के सीबीएसई पाठ्यक्रम हिंदी बी के पुस्तक स्पर्श भाग 2 के पाठ 2 पर आधारित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 1, विरासत में मिली चीजों की संभाल क्यों होती है, स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर आपको बताना है कि विरासत में मिली हुई चीजें यानी जो चीजें हमें हेरिटेज में मिली हैं या हमारे पुरखों से मिली हैं, हमारे एंसेस्टर्स से मिली हैं, वो उन चीजों की हमें देखभाल क्यों करनी होती है। तो ये एक सामान्य सा प्रश्न भी हो सकता है, लेकिन हमें थोड़ा सा उत्तर इसे अपनी कविता से जुड़ा करके उत्तर देना चाहिए। तो यहाँ पर उत्तर लिखेंगे, विरासत में मिली चीजों से हमारा भावनात्मक संबंध होता है और ये हमें पूर्वजों और परंपराओं और इतिहास की जानकारी देते हैं और इसी के साथ हमें इनसे भविष्य के लिए सीख भी मिलती है। ये आने वाली पीढ़ी के लिए सुरक्षित रहे, इसीलिए विरासत में मिली चीजों की बड़ी देखभाल होती है। यहाँ पर आप एक एग्जाम्पल भी दे सकते हैं कि जैसे इस कविता तोप में तोप की बड़ी संभाल की गई है। तो प्रश्न 2 है, इस कविता से आपको तोप के बारे में क्या जानकारी मिलती है। तो प्रश्न के अनुसार जो है इसमें पूछा गया है कि तोप के बारे में हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, जानकारी मतलब इंफॉर्मेशन। तो इस कविता में हमें तोप की विषय में यह जानकारी मिलती है कि यह तोप 1857 में कंपनी द्वारा, कंपनी का मतलब यहाँ है ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा प्रयोग मतलब यूज किए जाने वाला ताकतवर हथियार था। एक हथियार मतलब है वेपन, ताकतवर, स्ट्रॉन्ग। तो एक ऐसा हथियार था जो कि बहुत ही शक्तिशाली था, जिसकी सहायता से अंग्रेजों ने कई भारतीय वीरों के प्राण ले लिए थे। तब तोप का बड़ा रुतबा था, रुतबा मतलब उसकी बड़ी वैल्यू थी, उसकी एक पोजीशन थी और इसकी वजह से रौब था और इसकी वजह से, इसकी मदद से अंग्रेजों ने भारतीयों पर डर कायम किया। यानी 1857 में जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसको इस तोप की मदद से क्रांतिकारियों पर तोप से गोले दाग करके भारतीयों पर डर कायम किया था। किंतु आज यह तोप केवल देखने की वस्तु मात्र रह गई है। अब तोप से कोई डरता नहीं। अब तोप की स्थिति यह है कि बच्चे इस पर घुड़सवारी करते हैं, घुड़सवारी मतलब घोड़े पर बैठना, और चिड़िया इस पर गपशप करती है, गपशप चैटिंग, और इसके अंदर भीतर भी घुस जाती है। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न 3 है, कंपनी बाग में रखी तोप क्या सीख देती है। सीख देना मतलब है लेसन देना। तो हम कंपनी बाग की तोप से क्या लेसन लेते हैं या इस तोप को रखने का क्या मकसद है, यह पूछा गया है। तो यहाँ पर उत्तर देखेंगे, कंपनी बाग आपको पता ही है कि प्रयाग में या इलाहाबाद में रखी गई एक बगीचा है जिसका नाम कंपनी बाग है, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित किया गया था। तो कंपनी बाग में रखी तोप हमें अंग्रेजों के अत्याचारों और हमारे शहीदों की कुर्बानी को याद दिलाती हैं और सावधान रखने की सलाह देती हैं ताकि कोई दोबारा हम पर राज न कर सके। तो इस तोप को इसलिए नहीं रखा गया है कि ये ताकतवर थी, बल्कि इसलिए रखा गया है कि ये उन बलिदान की हमें याद दिलाती है और आगे से सतर्क रहने के लिए सावधान करती है। इसी के साथ तोप यह सीख भी देती है कि चाहे कोई कितना भी अधिक शक्तिशाली या अत्याचारी क्यों ना हो, एक ना एक दिन उसका प्रभाव का अंत हो ही जाता है। वक्त के साथ वह शक्तिहीन हो जाता है और उसका प्रभाव समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पर खंड ख में निम्नलिखित के भाव स्पष्ट कीजिए। तो कविता दे रखी है, कविता का एक 4 पंक्तियां दे रखी हैं, उस पर आधारित आपको भाव यानी इससे क्या आपको समझ में आ रहा है, भाव कवि क्या कहना चाहता वो पूछा गया है।
भावार्थ पूछा गया है। अब तो बहरहाल छोटे बच्चों की सवारी से अगर यह फारिग हो तो उसके ऊपर बैठकर चिड़िया ही अक्सर करती है गपशप। तो जैसे हमने पहले कविता के भावार्थ में बताया था कि फारिग हो जाना मतलब फ्री हो जाना, आजाद हो जाना या फुर्सत में हो जाना, तो उसके लिए ही यहाँ पर लिखा गया है। तो जब बहरहाल मतलब जब कभी अब हालत ये है, तो की हालत ये है कि जब कभी वो बच्चों की सवारी से फारिग हो जाती, फ्री हो जाती है, आजाद हो जाती है, तो उसके ऊपर चिड़िया बैठकर गपशप करती है। तो इन पंक्तियों से कवि क्या कहना चाहते हैं उसको हम देखेंगे। इन पंक्तियों में कवि ने तोप की वर्तमान स्थिति यानी जो उसकी प्रेजेंट कंडीशन है, क्या उसकी सिचुएशन है वहां पे, उसका वर्णन मतलब उसको एक्सप्लेन किया गया है, उसको डिटेल में बताया है। यहाँ एक समय में इस तोप ने सबको डरा कर रखा था, वहीं अब तोप की कोई इज्जत नहीं, कोई वैल्यू नहीं है। अब छोटे छोटे बच्चे भी उस पर बैठ करके घुड़सवारी कर रहे हैं, यानी घोड़ा कर रहे हैं। और यदि बच्चों को फुर्सत मिलती है या उनको थोड़ा समय मिलता है तो उस पर बैठकर चिड़िया बैठ जाती है और बातचीत करती है। तो निम्नलिखित के भाव स्पष्ट कीजिए। दूसरा पद्य है यहाँ पर। तो ये बताती है कि दरअसल कितनी भी बड़ी हो तो एक दिन तो होना ही है उसका मुंह बंद। तो यहाँ पर दो मुहावरे प्रयोग किए गए हैं। एक कितनी ही भी बड़ी हो तोप, यानी कोई कितना भी ताकतवर है। तोप होना क्या मतलब शक्तिशाली होना, ताकतवर होना। और मुंह बंद हो जाना यानी बोलती बंद हो जाना, चुप हो जाना या शांत हो जाना या शक्तिहीन हो जाना। तो इन पंक्तियों के द्वारा तोप की महत्ता खत्म होने की बात बताई गई है और साथ ही यह भी बताया कि कोई कितना भी अत्याचारी और ताकतवर क्यों ना हो, एक न एक दिन उसके अत्याचार और उसकी शक्ति नष्ट हो जाती है और उसका महत्व खत्म हो जाता है, उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। अब तीसरा भाव है, तीसरा पद है कि दो पंक्तियां दे रखी हैं। उड़ा दिए थे मैंने अच्छे अच्छे सूरमाओं के धज्जे। तो पहले उड़ा दिए थे, उड़ा देना मतलब खत्म कर देना, और सूरमा मतलब वीर योद्धा, वॉरियर्स, बहादुर लोग, ठीक है, जो बहुत बहादुर होते हैं उनको सूरमा कहते हैं। शक्तिशाली पहलवान आदि ऐसे लोगों को सूरमा कहते हैं। तो धज्जे उड़ा देना मतलब उनको मार गिराना, उनको खत्म कर देना। तो यहाँ तोप अपनी प्रशंसा कर रही है, मतलब कवि ने तोप के माध्यम से ही उसकी तारीफ कर दी है कि तोप अपनी प्रशंसा खुद से कर रही है कि 1857 में उससे ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं था। वह बहुत शक्तिशाली मानी जाती थी और उसके द्वारा बहुत सारे वीर योद्धाओं को मारा गया था, यानी जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं उनको मार गिराया था और उनकी शक्ति खत्म कर दी गई थी। और इसलिए वो अपनी शक्ति का यानी उस वक्त की स्थिति का बयान तोप के द्वारा ही किया जा रहा है। इन पंक्तियों के द्वारा कवि तोप की शक्ति और उसके प्रभाव का वर्णन कर रहे हैं। तो मुझे लगता है आप सबको ये पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी कोशिश पसंद आई हो तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।